हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है संप्रभुता पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोवरेनिटी। आप इस संप्रभुता शब्द को याद रखना, क्योंकि इसी शब्द को दो तीन तरीके से पूछ लेते हैं। आपसे राज्य की संप्रभुता बताइए, ऐसे ही पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ संप्रभुता शब्द लिख कर दे देंगे कि इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो संप्रभुता शब्द को याद रखना। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। संप्रभुता की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द सावरेन से हुई है, जिसका तात्पर्य ऐसी सर्वोच्च शक्ति से है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति न हो। जो संप्रभुता है वो एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई और अन्य शक्ति नहीं है। और ये जो संप्रभुता शब्द है, ये हमने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत पढ़े थे, उसमें भी संप्रभुता शब्द को पढ़ा था। ऑस्टिन ने अपने 3 आदेशात्मक सिद्धांत दिए थे। पहला कि संप्रभुता, दूसरा समादेश और तीसरा शास्ति। इस संप्रभुता शब्द को ऑस्टिन द्वारा लाया गया है। ठीक है, याद रखना इस बात को। यह संप्रभुता संपन्न व्यक्ति की सत्ता है। जो ये संप्रभुता है वो एक संप्रभुता संपन्न, जिस व्यक्ति में संप्रभुता निहित होती है, उसकी सत्ता है, जिसे सीमित नहीं किया जा सकता, जिसे कम नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को राज्य का एक आवश्यक घटक माना जाता है। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के 4 आवश्यक तत्व थे। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा था संप्रभुता। आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, फिर है संप्रभुता के विषय में विभिन्न विधिवेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, या फिर संप्रभुता पर विभिन्न या फिर अनेक विधिवेताओं ने अपने मत दिए हैं। जैसे कि पहले हैं हॉब्स ने कहा कि संप्रभुता सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है जो धर्म से भी श्रेष्ठ है। जो हॉब्स हैं ये कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो एक सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी शक्ति है जो धर्म से भी ऊपर है। राज्य की समस्त विधियां संप्रभुता संपन्न से निकलती हैं, अतः वह स्वयं इन विधियों को मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर इसके बाद है प्रुफिंडाफ के अनुसार। प्रुफिंडाफ ने कहा है कि संप्रभुता शक्ति राज्य में सर्वश्रेष्ठ अवश्य है, किंतु वह पूर्ण शक्ति नहीं है। इसे संविधान द्वारा सीमित किया जा सकता है। जो प्रुफिंडाफ हैं ये कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो सबसे बड़ी जरूर है, राज्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ जरूर है, लेकिन उसे संविधान द्वारा सीमित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है ब्राइस के अनुसार प्रभुता एक ऐसी शक्ति है। ये जो शब्द है आपका प्रभुता, इसका मतलब संप्रभुता ही है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या संस्था में निहित होती है, जिसकी इच्छा दूसरों को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य कर देती है। प्रभुता संपन्न की इच्छा किसी अन्य व्यक्ति या शक्ति से प्रभावित नहीं होती। जो ब्राइस हैं ये कहते हैं जो संप्रभुता है वो एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था में निहित रहती है, जिसकी इच्छा, यानी कि जो व्यक्ति है, जो संस्था है, उसकी जो इच्छा होती है वो दूसरों को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए बाउंड कर देती है। और ये जो संप्रभुता शक्ति है ये किसी भी अन्य व्यक्ति या शक्ति से प्रभावित नहीं होती। इसके बाद है संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता का अर्थ सर्वोपरि शक्ति या अधिकारों से है। कोई भी संप्रभुता संपन्न राज्य किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं होता। जो संप्रभुता शब्द है इसका अर्थ है सर्वोपरि शक्ति या फिर अधिकारों से। और कोई भी राज्य जो संप्रभुता संपन्न राज्य है वो किसी भी अन्य व्यक्ति या फिर किसी संस्था के अधीन नहीं होता। उस राज्य के सभी व्यक्ति संप्रभुता संपन्न की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जो भी राज्य संप्रभुता संपन्न है, जिसके पास पावर है, उसके जो व्यक्ति हैं वो उस राज्य की सारी बातों को मानने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। प्रभुता संपन्न राज्य बाह्य नियंत्रणों से मुक्त रहता है। जो प्रभुता संपन्न राज्य होता है वो बाह्य नियंत्रणों से मुक्त रहता है, फ्री रहता है। इसके बाद है ऑस्टिन का प्रभुता संबंधी सिद्धांत। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन। फर्स्ट ईयर में हमने जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ा था। जो जॉन ऑस्टिन थे वो विश्लेषणात्मक, जो एनालिटिकल स्कूल था आपका, उसके प्रवर्तक थे। और इन्होंने अपने 3 आदेशात्मक सिद्धांत दिए थे जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है,
जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को हॉब्स के विचारों पर आधारित करते हुए व्यक्त किया है कि यदि कोई सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति जो किसी अन्य समान वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का दायी न हो और किसी समाज विशेष के अधिकांश लोगों द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता हो, तो वह व्यक्ति उस समाज का प्रभुताधारी होगा। यानी कि कोई भी संप्रभुता संपन्न व्यक्ति या कोई संस्था जिसमें भी संप्रभुता निहित है, वो किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था की किसी भी आज्ञा का पालन ना करता हो, किसी की आज्ञा का पालन करने का आदी ना हो, और अधिकतर लोग, समाज के अधिकतर लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हों, तो वो व्यक्ति उस समाज का संप्रभुताधारी होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ऑस्टिन द्वारा दी गई प्रभुता की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रभुता शक्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जो ऑस्टिन ने संप्रभुता की परिभाषा दी है उसमें कहा है कि जो प्रभुता की शक्ति है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। ऑस्टिन के अनुसार किसी समाज विशेष के अधिकांश लोग द्वारा किसी सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन किया जाना प्रभुता शक्ति का सकारात्मक रूप है। ऑस्टिन का कहना है कि जो संप्रभुता शक्ति है वो नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, और समाज के अधिकांश लोग अगर किसी व्यक्ति की, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो संप्रभुता जो है वो सकारात्मक रूप कहलाती है। इसके बाद है इसका नकारात्मक रूप। और प्रभुता का नकारात्मक पक्ष यह है कि संप्रभुता संपन्न व्यक्ति स्वयं अन्य किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा के पालन का दायी नहीं होता, बाध्य नहीं होता। जो ऑस्टिन है ये कहते हैं जो संप्रभुता शक्ति है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। यदि अधिकांश लोग, समाज के अधिकांश लोग किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं तो वह संप्रभुता शक्ति का नकारात्मक रूप है, और जिस व्यक्ति में संप्रभुता शक्ति निहित है वो किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता है, यह नकारात्मक रूप। ऑस्टिन के मतानुसार संप्रभुता के उद्भव के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लक्षणों का होना आवश्यक है तथा दोनों लक्षण एक साथ होने चाहिए, ये कहते हैं ऑस्टिन। ये क्वेश्चन आपको कीवर्ड से, जब आप कीवर्ड से पढ़ोगे ना तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। इसके बाद है ऑस्टिन ने संप्रभुता की 3 विशेषताओं को प्रधानता दी है जो निम्नलिखित है, या फिर ऑस्टिन के संप्रभुता के 3 आवश्यक तत्व। ये इसके आवश्यक तत्व भी हैं और ये विशेषताएं भी हैं। पहली है संप्रभुता की अनिवार्यता, इम्परेटिवनेस ऑफ सोवेरेनिटी। इसको कट कर देना, ये डबल लिखा हुआ है। दूसरा है संप्रभुता की अविभाज्यता, इंडिविजुअलिटी ऑफ सोवेरेनिटी। फिर तीसरा है संप्रभुता की असीमितता, इलिमिटेबिलिटी ऑफ सोवेरेनिटी। ठीक है, ये 3 इसके आवश्यक तत्व हैं, ये 3 इसकी विशेषताएं हैं, इनको याद रखना। आगे देखते हैं संप्रभुता की अनिवार्यता। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक सर्वोपरि शक्ति अवश्य होती है जिसे संप्रभुता कहते हैं। यह संप्रभुता शक्ति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक समूह में निहित हो सकती है। अब पूरे क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ देख रहे हैं, क्या कि जो संप्रभुता है वो एक ऐसी शक्ति है जो राज्य के एक व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों के एक समूह में रहती है। तो इस बात को आप याद रखना कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो या तो एक व्यक्ति में रहती है या कुछ व्यक्तियों के एक समूह में रहती है, जो किसी भी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होती है। और ये जो संप्रभुता है ये ऑस्टिन द्वारा लाई गई है, और वह राज्य के भीतर या बाहर भी हो सकती है। यदि कोई राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न हो तो उसकी प्रभुता पूर्ण रूप से उसी में निहित रहेगी। ऑस्टिन का मत है कि प्रभुता राज्य के भीतर ही विद्यमान होनी चाहिए। ये जो प्रभुता का पैराग्राफ है इसमें सिर्फ आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या कि एक तो जो संप्रभुता है वो किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य होती है, और वो एक सर्वोपरि शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति में या फिर किसी व्यक्ति के समूह में
रहती है और किसी भी स्वतंत्र राज्य के लिए संप्रभुता होनी अति आवश्यक है और वो राज्य के भीतर होनी चाहिए, ऐसा ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रभुता की अविभाज्यता। संप्रभुता की अविभाज्यता। संप्रभुता की अविभाज्यता के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रभुता शक्ति केवल एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के एक ही समूह में निहित होनी चाहिए। अब सारे क्वेश्चन में ना एक ही बात रिपीट हो रही है कि जो संप्रभुता है वो एक सर्वोपरि शक्ति है, वो किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति के समूह में निहित होती है। पूरे क्वेश्चन में एक ही बात सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। जैसे कि संसद, अब सारी जो विधि हैं उनको बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, प्रभुता को एक से अधिक व्यक्ति में, एक से अधिक व्यक्तियों के समूह में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो संप्रभुता है, जो शक्ति है, जो पावर है, उसको एक से ज़्यादा व्यक्तियों में नहीं बांटा जा सकता और एक से ज़्यादा समूह में नहीं बांटा जा सकता। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुता अविभाज्य होती है और उसे विभाजित करने का अर्थ उसे सीमित करना होगा। यानी कि अगर प्रभुता को विभाजित करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं, उसको बांटते हैं, तो उसका मतलब होगा उसे कम करना, जो कि कदापि उचित नहीं है। ठीक है, आगे इसका एक लास्ट पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। संप्रभुता की असीमितता, इलिमिटेबिलिटी ऑफ सोवरेनिटी। संप्रभुता विधिक दृष्टि से असीमित होती है। जो संप्रभुता है उसको लिमिट नहीं किया जा सकता, ये ऑस्टिन कहते हैं। और प्रभुता संपन्नता बाह्य तथा आंतरिक नियंत्रणों से मुक्त रहती है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुताधारी राज्य, जिस भी राज्य के पास संप्रभुता होती है, उसके भीतर एक ऐसा प्राधिकारी होता है जो कोई भी विधि किसी भी प्रकार से बना सकता है या किसी भी विधि को अपनी इच्छा अनुसार समाप्त कर सकता है। जो भी राज्य है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्राधिकारी, एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके पास संप्रभुता होती है और वो कोई भी विधि बना सकता है और उसको अपनी इच्छा अनुसार समाप्त कर सकता है। ये कहते हैं असीमितता में, यानी कि जो संप्रभुता है उसकी जो शक्ति है उसको कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद है इसकी आलोचना, ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। ऑस्टिन ने अपनी प्रभुता संबंधी सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की प्रभुता उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित रहती है जो विधियों के निर्माण और निरसन का कार्य करती है। ऑस्टिन कहते हैं कि जो प्रभुता है, जो सोवरेनिटी पावर है, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में रहती है। इसी एक लाइन को हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, होप अब तो आपको याद भी होगी। और प्रभुताधारी की विधि निर्माण की शक्ति असीमित रहती है। जो प्रभुताधारी व्यक्ति है, जिसके पास शक्ति है, उसकी जो पावर है वो क्या रहती है? असीमित। डाइसी ने भी ऑस्टिन के इस विचार का समर्थन किया है, लेकिन कुछ विधि शास्त्री इनकी बातों का समर्थन करते थे, ऑस्टिन की बातों का, और कुछ नहीं करते थे। डाइसी ने इनकी बातों का समर्थन किया, लेकिन अनेक विधिवेताओं ने ऑस्टिन सिद्धांत की, जो ऑस्टिन का सिद्धांत है संप्रभुता का, उसकी आलोचना की है और इसकी आलोचना करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद है ऑस्टिन का कहना है कि संप्रभुता संपन्न की इच्छा ही विधि है। जो संप्रभुता संपन्न राज्य है उसकी जो इच्छा है वही विधि है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विधि जन कल्याण के लिए लागू किया जाता है। जो विधि है उसको जन के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए लागू किया जाता है। लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके कल्याण के लिए लागू किए गए हैं या फिर उनके कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, न कि प्रभुताधारी द्वारा लागू किए जाने के कारण। यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, इसको काट देना। इसके बाद है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने ऑस्टिन के प्रभुता शक्ति संबंधी सिद्धांत की आलोचना की है और कहा है कि यह सिद्धांत उन अविकसित समुदाय पर लागू नहीं होता जहां धर्म और प्रथागत रूढ़ियों को प्रधानता दी जाती है। उनके अनुसार नैतिकता, नीति, आचार आदि कई तत्वों जो राज्य की
संप्रभुता शक्ति को माननीय ढंग से बल का प्रयोग करने से रोकती है। सर हेनरी मैन ऑस्टिन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो ऐसे समुदाय में लागू नहीं होगी जो अविकसित है और जहाँ धर्म, प्रथागत रूढ़ी इन सब की प्रधानता ज़्यादा है। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कीवर्ड से। और जब आप इसको कीवर्ड से समझोगे ना, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, देन इसको कीवर्ड से समझना, आपकी समझ में पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसके कीवर्ड। किसी भी क्वेश्चन को याद करने का ये सबसे आसान तरीका है कि उसकी आप सारी हेडिंग लिख लो और हेडिंग के कुछ कीवर्ड लिख लो, जिससे आपको ये सारा क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। और ये जो आपका संप्रभुता का क्वेश्चन है, अगर ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाए तो आप सबसे पहले इसका जो इस शब्द है कहाँ से लिया गया, फ्रेंच शब्द से लिया गया, इसको याद रखना। और इसके बाद इसकी 2 कम से कम डेफिनेशन लिख देना। और अगर आपको इसके आवश्यक तत्व के हेडिंग याद हो तो सिर्फ हेडिंग लिख देना, वेरी शॉर्ट में, 4 नंबर में इतना काफ़ी है। और अगर ये आपसे 10 नंबर में पूछा जाए तो ये शब्द कहाँ से लिया गया, इसके जो विधिवेता हैं वो, और इसकी जो आवश्यक तत्व हैं उन सबको डिफाइन कर देना, बस। ठीक है, जो ये संप्रभुता शब्द है इसको फ्रेंच शब्द सार्वेन से लिया गया है, जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ एक ऐसी शक्ति से है, एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति से है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है और जिसे सीमित, जिसे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर हॉब्स है। हॉब्स कहते थे कि जो संप्रभुता है वो सर्वश्रेष्ठ है, धर्म से भी ऊपर है और सारी विधियाँ जो हैं वो संप्रभुता से ही बनती हैं, उससे ही निकलती हैं। प्रूफेंडाफ कहते थे कि राज्य में जो संप्रभुता है वो सबसे बड़ी जरूर है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है क्योंकि इसे संविधान द्वारा सीमित किया जा सकता है। फिर इसके बाद ब्राइस थे। ब्राइस ने कहा था कि ऐसी शक्ति जो संप्रभुता है वो एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित रहती है और राज्य के सभी लोग उसका पालन करते हैं और वो जो शक्ति है वो किसी अन्य से प्रभावित नहीं होती। इसके बाद संप्रभुता का अर्थ पढ़ा था कि संप्रभुता जो है वो एक सर्वोपरि शक्ति है। सब में बार बार यही रिपीट हो रहा है कि संप्रभुता जो है एक सर्वोपरि शक्ति है जो सबसे ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है। और ऑस्टिन विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तक थे और संप्रभुता पे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। संप्रभुता एक वरिष्ठ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित होती है जिसकी लोग अपनी इच्छा से पालन करते हैं। संप्रभुता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। सकारात्मक में इन्होंने कहा था कि जब संप्रभुता संपन्न व्यक्ति की इच्छा का पालन लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं तो उसे सकारात्मक रूप कहते हैं, और नकारात्मक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर संप्रभुता निहित होती है वो किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, ये कहा गया था नकारात्मक में। इन दोनों पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसकी ये 3 विशेषताएं थी। संप्रभुता की अनिवार्यता, संप्रभुता की अविभाज्यता, फिर इसकी असीमितता, फिर इसकी आलोचना। बस अनिवार्यता में कहा गया है कि जो संप्रभुता है वो किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य है, एक सर्वोपरि शक्ति है जो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है और राज्य के भीतर भी रहती है और बाहर भी रहती है, अन्य कोई राज्य उस पर कंट्रोल नहीं करता है। और जो संप्रभुता है वो राज्य के अंदर ही विद्यमान होनी चाहिए। और इसकी अविभाज्यता में कहा गया है कि जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है। संप्रभुता शक्ति जो है वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित है, जैसे कि संसद। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको बंटवारा नहीं किया जा सकता। अगर इसका विभाजन किया जाता है तो इसका मतलब है उसे सीमित करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से याद रख सकते हो, आपको आसानी से सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा।